बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति उपासना के पवित्र स्थान श्री आनंदपुर के पश्चिम में उद्यानों के बीच पवित्र निर्मल सुरभित वातावरण में एकांत प्रशांत प्रदेश है, जो कि श्री आनंदसर की सीमा में स्थित है। ये उपासना के पवित्र स्थान उसी में है। ये भक्ति परमार्थ के विराट केंद्र श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने का श्रेय लिए हुए हैं। इस स्थान का निर्माण करने की श्री मौज को श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी के श्री प्रवचनानुसार श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तीसरी पातशाही जी ने पूरा किया। यह स्थान ऐसा महामहिम है जिसकी उपमा नहीं की जा सकती। वैसे तो श्री आनंदपुर का समस्त क्षेत्र ही पूजनीय वंदनीय है, क्योंकि श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी ने इस संपूर्ण क्षेत्र को ही अपनी चरण रज से पवित्र किया। परंतु इस स्थान की जिसका ऊपर उल्लेख आया है विशेष महत्ता है। ये स्थान श्री परमहंसों का संगम स्थल है तथा प्रेमियों के हृदयों को शांति प्रदान करने वाला है। यहाँ पर पहुँचते ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रत्येक लीला, समय समय पर श्री मुख से फरमाए गए प्रवचन तथा गुरु सेवा और निष्काम भक्ति के सब दृश्य एक एक करके आँखों के सन्मुख आकर साकार रूप में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये स्थान ऐसे लगता है मानो अत्यंत पुण्यशील, भाग्यवान और जन्म जन्मांतरों की तपस्या के लिए हुए है। तभी तो यहीं पर सदा के लिए उपासना के स्थान बने। श्री परमहंस श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं निज मुख से इस स्थान के विषय में फरमाया करते थे। यह स्थान क्षेत्र, यह पावन क्षेत्र ऋषियों मुनियों की तपोभूमि रहा है। ये स्थान सचखंड के उतरे हुए मानचित्र हैं। यहाँ पर प्रमुख स्थान अति भव्य बने हुए होंगे आदि। अब वही श्री प्रवचन धीरे धीरे साकार रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है। इस वंदनीय पूजनीय स्थान की महामहिमा किन शब्दों में की जाए। सब धरती कागद करूं, पर्वत करूं स्याही, सात समुद्र को मैं घोलूं मसी, लेखनी सब बन राई। इस विधि महिमा लिख हारूं, महिमा लिखी न जाई। अनंत अपरिमित वेद भी गावे, शेष सहस मुख गाई। अमर सत्यता के प्रतीक अमर ज्योति फैलाई, युगों युगों तक गौरव गाथा दासा अंत न पाई। श्री आनंदसर श्री आनंदपुर के आवास स्थान से लगभग 2-3 फरलांग पश्चिम की ओर यह स्थान स्थित है। आवास स्थान से यहाँ तक जाते हुए पक्की सड़कें व मार्ग में सुरभित पुष्पों से सुसज्जित उद्यानों की छटा अत्यंत रमणीय है। यह स्थान श्री पवित्र मौज के अनुसार 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। इस सरोवर की दोनों ओर की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 875 फुट, पूर्व से पश्चिम
तक 850 फुट, चौड़ाई 100 फुट है। इसके किनारे पर चारों ओर से रंगीन सुंदर जंगले लगे हुए हैं तथा चारों ओर बाहर की पक्की सड़कें बनी हुई हैं। तट के साथ साथ सड़कों के एक ओर हरे भरे सुंदर पेड़ हैं और दूसरी ओर सुगंधित उद्यान सुशोभित हैं। इन उद्यानों की छटा अपरिमित है। कहीं पर गुलाब, कहीं मोतिया, चमेली, नरगिस, गेंदा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पुष्प अनूठी शान के साथ उद्यानों में झूम रहे हैं। जहाँ तक देखो दृष्टि डालो, हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। महात्मा जन तथा भगत जन व बाइयाँ भक्तानियों के लिए श्री अनंतसर को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। स्त्रियाँ अपनी ओर तथा पुरुष अपनी ओर स्नान करते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के तक पहुँचने के लिए मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं। ये मार्ग पुलों द्वारा परस्पर मिले हुए हैं। श्री मंदिर के एक ओर भक्तों व महात्मा जनों के लिए पुल है, दूसरी ओर बाइयों व भक्तानियों के लिए है। इसके दोनों कोनों पर छतरियाँ बनी हुई हैं। श्री अनंतसर की संपूर्ण परिक्रमा करते समय दर्शनार्थ यात्री यहाँ बैठकर श्री अनंतसर की लहरों तथा प्रशांत वातावरण का आनंद लेते हैं। श्री अनंतसर सर्व तीर्थों का सिरमौर, श्री परमहंसों की मौज का साकार रूप तथा श्री आनंदपुर में उपासना योग्य स्थान के रूप में शोभायमान है। इसमें मज्जन कर प्रेमी जन कृतार्थ हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री अनंतसर पर भक्तों की ओर पुल बना हुआ है, जहाँ से प्रेमी गुरुमुख उपासना स्थल पर पहुँचते हैं। वहाँ पर विशाल एवं भव्य मुख्य द्वार बनाया गया है। इसकी चौड़ाई 35 फुट तथा ऊंचाई 65 फुट। इस मुख्य द्वार पर परम पावन पूजा स्थल महातीर्थ श्री अनंतसर लिखा हुआ है। यह श्री अनंतसर के मध्य में निर्मित होकर उच्च श्रेय को लिए हुए है। इस महातीर्थ श्री अनंतसर का शुभ स्वर्ण जयंती 13 जनवरी सन 2011 को श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के हजूरी में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री अनंतसर की संपूर्ण परिधि को मोती, माणिकों और लड़ियों से इस प्रकार सुसज्जित किया गया कि इंद्रपुरी की शोभा भी उसके आगे मंद पड़ गई। ये तो कोई अर्शों से उतरा हुआ अति दिव्य और अलौकिक दृश्य प्रतीत होता था। श्री अनंतसर के बीचों बीच बने विशाल मुख्य द्वार और पुल को जगमगाती हुई लड़ियों से सुसज्जित किया गया। महाप्रभु ने जब इसके पावन तट पर चरण छुआए तो सब ओर से जय जयकारों की ध्वनियों से ने नभ मंडल को गुंजायमान कर दिया। सभी देवतागण भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। हर हृदय प्रभु प्रेम में मगन हो रोमांचित हो उठा। श्री स्नान के पश्चात आशीर्वादों की वर्षा करते हुए महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य वाणी में सबको मुबारकबाद देते हुए श्री मुख से प्रवचनों की अमृत वर्षा की। तत्पश्चात श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ और इस सुअवसर पर महातीर्थ श्री अनंतसर की महिमा में भजन गाए गए। प्रसाद वितरित हुआ। सब प्रेमी जन अपने महाप्रभु जी के पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर कृत्य हो गए। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर
श्री आनंदसर के लगभग मध्य में स्थित है। श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने इसे अपनी मौज के अनुसार बनवाया। यह विशाल संगमरमर की शिलाओं से बना हुआ तथा एक भव्य भवन है। इस भवन के बीच में श्री परमहंस विभूतियों श्री परमहंस दयाल जी प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी, श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री चतुर्थ पातशाही जी, और अब श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी इस मंदिर में परमहंसों की प्रतिमा विराजमान करने का स्थान अद्भुत छटा को लिए हुए है। जब इस मंदिर में प्रेमी जन प्रवेश करते हैं तो श्री परमहंसों की दिव्य झलक गुरुमुखों के हृदय में एक अनोखा आनंद प्रकट कर देती है। श्री मंदिर के चारों ओर विशाल प्रांगण बना हुआ है। यहाँ पर हजारों प्रेमी जिज्ञासु एक ही समय में बैठकर श्री आरती पूजा तथा दर्शन का लाभ उठाते हैं। यहाँ प्रातःकाल प्रेमीजन श्री आरती पूजा का कार्यक्रम मिलकर करते हैं। श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप के दर्शन तथा श्रद्धा निष्ठा व प्रेम विभोर होकर श्री आरती पूजा करना मानो ऐसे लगता है जैसे सचखंड ही यहाँ पर उतर कर आ गया हो। गुंबज के से मधुर सुरीली और रसमयी यशोगान की ध्वनि नभ मंडल के वातावरण में गूंज उठती है। प्रातःकाल उठते ही परमहंसों के श्री दर्शन कर हृदय सारा दिन प्रफुल्लित रहता है तथा अपनी मस्ती व आनंद में लीन गुरुमुख प्रेमी आत्मिक आनंद में विभोर रहते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के बाहर का दृश्य भी अति लुभावना चित्त आकर्षक है। प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में जागकर जब प्रेमी जन यहाँ आते हैं तथा श्री आनंदसर के निर्मल एकांत वातावरण से गुजरते हैं तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि हृदय के अंतर में कई लहरें उठ रही होती हैं। ये लहरें अजपा जाप के रूप में प्राणों में स्वयं ही संचरित होना आरंभ कर देती हैं। गुरुमुख हंस आत्माएं इस अजपा जाप के मुक्ताकरणों को चुकती हैं। खगदल भी इस सुवासित पवन में गुरुमुखों की संगीत की लहरों में अपना स्वर मिलाकर राग अलापते हैं। नील गगन में गुंबज की शोभा ऐसे निखरी हुई प्रतीत होती है मानो तारिकाएं भी लड़ियों के रूप में यहाँ उपस्थित हों। गुंबज की शिखा भी रजत सम है जो शरद पूर्णिमा में सफ़ेद संगमरमर पर अपनी धवल किरणें बिखरा कर ऐसे देदीप्यमान होती हैं जैसे हिम के पर्वतों पर चंद्रमा। श्री आनंदसर का मार्ग आरंभ होते ही प्राणी स्वयं नतमस्तक हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री परमहंसों का संगम स्थल श्री आनंदपुर दरबार के लिए अद्वितीय पूजनीय स्थल है। श्री आनंद शांति भवन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में श्री आनंद शांति भवन स्थित है। यह स्थान प्रातः स्मरणीय नैना विराम हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी का पुण्य स्मारक है। इसकी नींव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने निज कर कमलों से रखी। यह भवन विशाल रूप में बना है। इसके मध्य में समाधि बनी हुई है जिस पर श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर सायं समय सब
गुरुमुख प्रेमी जन मिलकर आरती पूजा किया करते हैं। इस विशाल भवन में हजारों की संख्या में प्रेमी जन श्री दर्शन का लाभ उठाते हैं। इसकी छत पर चढ़ने के लिए बरामदों में चारों कोनों में चक्करदार सीढ़ियां हैं। बरामदे की छत पर चारों कोनों में 4 गुमटियां हैं। इस विशाल भवन के ठीक मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। श्री आनंद शांति भवन श्री आनंदसर की लहरों के साथ अपनी ही शोभा निखरा रहा है। श्री आनंद शांति धाम। श्री आनंद शांति भवन की बाईं ओर यह श्री आनंद शांति धाम स्थित है। संप्रदाय के चतुर्थ नायक श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की श्री समाधि का ये स्थान है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने 2 जून 1971 तदनुसार 20 ज्येष्ठ संवत 2028 बुधवार ज्येष्ठ सुदी नवमी को प्रथम वार्षिक भंडारा के शुभ दिन निज कर कमलों से भवन निर्माण की नींव रखी। इस स्थान की रूपरेखा के रूप में इस स्थान की रूपरेखा के अनुसार यह भव्य भवन बनकर तैयार हो गया है। इस भवन के मध्य में श्री समाधि जी के ऊपर गुंबज बना हुआ है। यह भवन भी संगमरमर से निर्मित है। इसके पिछली ओर बरामदे में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस भवन के मध्य श्री समाधि स्थान पर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है, जहाँ पर दोनों समय श्री आरती पूजा नियुक्त गुरुमुख किया करते हैं। श्री आनंदसर के पश्चिम में ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे मानसरोवर में राजहंस। श्री आनंद शांति कुंज श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के उत्तर में और आनंद शांति धाम के पूर्व की ओर श्री आनंद शांति कुंज का कार्य निर्माणाधीन है। ये स्थान प्रातस्मरणीय जगत वंदनीय महाराजाधिराज संप्रदाय के पंचम नायक हृदय सम्राट श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी की श्री समाधि स्थल है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री छठी पातशाही जी ने 16 अक्टूबर सन 2017 को पुण्य श्री समाधि स्थल पर श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का देदीप्यमान स्वरूप विराजमान कर 7 नवंबर सन 2017 दिन मंगलवार को निज कर कमलों से इसकी नींव रखी। इस पावन स्थान को भव्य रूप प्रदान करने के लिए इसकी रूपरेखा तैयार की गई और उसी के अनुरूप इसका कार्य अभी लगभग पूरा हो गया है। महातीर्थ श्री आनंदसर की शांत लहरों के समीप शांत वातावरण में बन रहे इस भवन में बैठकर परम शांति की अनुभूति होती है। इस भवन में के मध्य में श्री समाधि स्थल पर श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी की दिव्य प्रतिमा सुशोभित है। यहाँ पर प्रथम दिवस से ही दोनों समय श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ है। गुरुमुख जन नित्य प्रति यहाँ आकर श्री दर्शन का लाभ उठाकर कृतकृत्य हो रहे हैं। श्री शांति भवन भजन अभ्यास का पावन स्थल है। भक्ति का गौरव लिए हुए श्री आनंदसर के तट पर स्थित है। इस नवनिर्मित विशाल भव्य भवन का उद्घाटन 10 अप्रैल सन 1984 रामनवमी के शुभ दिन किया गया। इसमें श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री स्वामी श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी महाराज जी की
दिव्य प्रतिमा विराजमान है। एकांत, प्रशांत, सुरभित, वायुयुक्त वातावरण में ये प्रेमी गुरुमुखों के हृदयों में भजन अभ्यास के लिए उत्सुकता बढ़ता है। यहाँ पहुँचते ही शांति एवं प्रफुल्लता अनुभव होने लगती है। मूर्तिमान अद्वैत पुरुष श्री परम दयाल जी के श्री दर्शन मात्र से ही सुरति पावन होकर शब्द में विभोर हो आनंद में झूमने लगती है। जीव वास्तविक खुशियों को पाकर गदगद हो जाता है। भजन अभ्यास की संजीवनी से भव दुखों से त्राण मिलता है और काल व्याल के भय से विमुक्त हो परम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। सत्पुरुषों द्वारा बनाया हुआ भवसागर का जहाज है। जो भी जीव श्रद्धा एवं निष्ठा से यहाँ बैठकर भजन अभ्यास एवं ध्यान करेगा वह निश्चय ही भवसागर से तर जाएगा। उच्च उद्देश्य पूर्ण करे पावन श्री शांति भवन अजपा जाप की लहरों से सुरती चढ़े गगन। अनाहत ध्वनि के मधुर राग से होवे आनंद मंगल। सहज समाधि के दिव्य नज़ारे मुदित हो अंतःकरण। आत्म आनंद का स्रोत है सुमिरन भजन में व ध्यान। अनुपम ये भवपोत है करे जीव कल्याण। भक्ति अमोलक धन मिले सुख शांति का निधान। आत्म परमात्म एक हो साधन उच्च महान। श्री शांति भवन जीवन के अत्युच्च ध्येय का पूरक। जन्मों से बिछड़ी आत्मा को परमात्मा के संग मिलाने का साधन निराली सुषमा से शोभायमान है। प्रेमी गुरुमुख सत्पुरुषों के श्री वचनानुसार भजन अभ्यास करके अपूर्व आनंद को प्राप्त कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और लक्ष्य पाने में सफल हो जाते हैं। श्री आनंद अमृत कुंड श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री प्रवचन फरमाए थे कि परमहंस अद्वैत मंदिर के चारों कोनों में श्री आनंद अमृत कुंड होंगे। इन श्री आनंद अमृत कुंडों में से सब लोग चरणामृत लेंगे और श्रद्धा एवं भक्ति के से पूर्ण हो अपने जीवन का कल्याण करेंगे। इन पावन प्रवचनों को साकार रूप देने के लिए ही श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने इन श्री आनंद अमृत कुंडों की नींव रखकर अपने मार्गदर्शन में इनके निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया और श्री 108 से हजूर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री छठी पातशाही जी को फरमाया कि समय आने पर आप इसका उद्घाटन कर लेना। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से 8 अक्टूबर सन 2018 को इन श्री अमृत कुंडों में पावन अमृत का प्रवाह करके इनका शुभ मुहूर्त संपन्न किया। आज सब दर्शनार्थी गुरुमुख यहाँ से अमृत को पाकर जीवन को अमृतमय बना रहे हैं। सारांश ये है कि ये सब स्थान श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद शांति धाम, श्री आनंद शांति कुंज जो कि श्री आनंदसर के अंतर्गत हैं, ये सब उपासना का पवित्र स्थल हैं। श्री आनंदसर इन स्थानों की सीमा पर बना हुआ है। ये अपनी लहरों पर प्रमुदित कर श्री आनंदपुर को तीर्थ धाम बनाने के लिए के श्रेष्ठ श्रेय को चरितार्थ कर रहा है। यहाँ श्रद्धालु प्रेमीजन पावन दर्शन, तीर्थ स्नान, सत्संग तथा अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने की दृष्टि से आते हैं और अपने जीवन का लाभ उठाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।
हार्दिक अभिलाषा, सद्गुरु की देन और सद्गुरु की देन। आगे श्री आरती पूजा के फूल, पहले आराधन, फिर आरती। आराधन मतलब अमृत वेला, फिर उसके बाद आरती के बाद विनती के बाद स्तोत्र के बाद छंद, सुबह के लिए छंद और शाम के लिए स्तुति, और उसके बाद श्री ये परमहंस अद्वैत मत का पूरा कार्यक्रम हो जाता है। बाकी अगले पार्ट में देखते हैं। ये यहाँ तक हार्दिक अभिलाषा तक हो गया है। उसके बाद सद्गुरु की देन कविता टाइप में, और उसके बाद है पूजा के फूल, आरती पूजा वगैरह है सब कार्यक्रम। लगभग ये ग्रंथ का पाठ लगभग पूरा हो गया है। गुरु महाराज की कृपा बनी रहे। अगला बाकी नया, फिर इसके बाद नया वाला जो अमर ज्योति दर्शन, अगला जो शुरू करेंगे अमर ज्योति दर्शन से आपको फिर बीच बीच में से विशेष आपको कथाएं लेकर उसके छोटे छोटे विशेष सुनाएंगे। उसके बाद फिर पूरा ग्रंथ पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुम सा दयालु दुनिया में, तुम सा दयालु दुनिया में न देखा कोई और। गुरुजी चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में, तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और। गुरुजी चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। क्या खूब दीदार तेरा, सच्चा पाया प्यार तेरा। जी चाहे मैं सब कुछ तुझ पे लुटा दूँ। क्या खूब दीदार तेरा, सागर से भी गहरा प्यार, सागर से भी गहरा प्यार ना पाया कहीं और। गुरुजी चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और। गुरुजी चरणों में सर को झुका दिया, चरणों में सर को झुका दिया। चरणों में तेरे है खुदाई, हर शक्ति तुझ में समाई। कुल मालिक का रूप गुरुजी तुम हो, चरणों में तेरे है खुदाई। पूर्ण गुरु तेरे जैसा, पूर्ण गुरु तेरे जैसा ना देखा कोई और। गुरुजी चरणों में सर को झुका दिया,
चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरुजी, चरणों में सर को झुका दिया। वाणी में जाने क्या भरा है, हर दिल पे जादू किया है। तुमसे बातें करने को जी चाहे, वाणी में जाने क्या भरा है। तुमसे बढ़कर सतगुरु जी, तुमसे बढ़कर सतगुरु जी ना देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया। चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और। चरणों में झुकता ज़माना, हर प्रेमी तेरा दीवाना। तेरे चरणों की भक्ति को पाऊं, चरणों में झुकता ज़माना। दास गाए क्या महिमा तेरी, दास गाए क्या महिमा तेरी, पाया नहीं पार गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया। चरणों में सर को झुका दिया। तुम सा दयालु दुनिया में ना देखा कोई और गुरु जी, चरणों में सर को झुका दिया। चरणों में सर को झुका दिया।